आपको श्रवण किया, आप एक एंकर हैं, उसके बावजूद भी आपने गीता के श्लोक बोले, रामायण की चौपाई बोले, लेकिन आपके सामने विद्यमान आईआईटी बाबा जिनमें लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक एक श्लोक नहीं बोला, एक भी कई रामायण की चौपाई नहीं पता है गीता में क्या लिखा हुआ है? बहुत कम पता। कहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ कहा गया अदरक गगरी छलकत जा, अगर पानी गगरी में आधी पानी हो तो छलकता है, उनका कारण मात्र यही है। ये आईआईटी बाबा हुए, वहां भी उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आध्यात्मिक ज्ञान में भी उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं, गुरु का सानिध्य नहीं मिला। हमारे यहाँ कहा गया अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धो बसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। किसने लिखा है? वेद किसने लिखा है? वेद किसने लिखा है? लोग आप जो बोल रहे हो किसने लिखा है? वेद है ना, श्लोक सुना दीजिए मुझे। भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेद व्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, और यजुर्वेद का प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। या चारों वेद में ऋग्वेद, सामवेद, मैं कोई नहीं सुनाऊंगा। मैंने आपको आध्यात्मिक मैं सुनाता हूँ। आप बताइए, हमने चारों वेदों को पढ़ा, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपने कोई अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। आपकी बात को मैं उस तरीके से ले जाता हूँ ताकि उसका जवाब मिल सके, ईगो पे बात ना लगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये इनका कहने का मतलब ये है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने आईटी तक पढ़ाई की, तो आपने 10th किया, 12th किया, आप यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जो मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? भगवान हो, मैं राइट हूँ? मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूँ। कब से बोल रहा हूँ? मैं पागल हो गया? बोल वीडियो में दिखाई तुमने? एक सेकंड बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, मैं हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ बस। बोलने की क्या, आपको लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आपको मैं कुछ भी क्या जरूरत है? आप मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान से कहते हैं भा से भूमि, भा से गगन, भा से वायु, ना से अग्नि और आ से अग्नि, पंच तत्वों ये जो राम से बात कर रहा था ना, देखो कैसे चिल्ला गया। मैं इनके अंदर कुछ है, वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे से आराम से अपनी बात पूछिए। मैं एक बात आपके लिए जाना चाहता हूँ। बाबा इस तरह के उन्होंने कहा कि मैं अब इस तरह में बांसुरी बजाने लगूंगा, लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि अपने आप को बताने की आवश्यकता क्या है? अपने आप को बताने की आवश्यकता क्या उस समय जब भगवान राम हुए या जब भगवान कृष्ण हुए, उस समय आवश्यकता पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? अब जरा इसको यहाँ ममता का लीजिए, आप तब से कुछ चीजें देख रही हैं और आप नोट डाउन भी कर रही हैं। क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है अभी तक आपके? से आज वो कर देते तो मैंने जल्दी से यहीं पर अभी आईआईटी बाबा जी के लिए 2 लाइन्स लिखी हैं, तो वो मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ। कहो आईआईटी बाबा या अभय सिंह, कहो आईआईटी बाबा या अभय सिंह, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन, बाबा की भक्ति है सुप्रीम। तार्किक बातें, सनातन का सम्मान, ईश्वर का अंश, ज्ञान का भंडार, त्याग की प्रतिमूर्ति। बाबा जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तारीफ करो। और ये जो मैंने लिखी है, ये मैंने यहीं पर खड़े होकर के लिखी है, मैं कुछ लिख करके नहीं आई थी। तो इस तरह के चैलेंजेस जो आप सुन रही हैं वो जायज है नहीं है? मैं उसी पर आ रही हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जो मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको अभी सुना इसलिए लिखा, नहीं। जब से ये वायरल हुए हैं, जब से ये महाकुंभ में गए हैं, मैंने इनका हर इंटरव्यू सुना है, मैंने इनकी हर बात सुनी है। और एक बात है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि सनातन, जो वो सनातनी है, उसको वो प्रीच कर रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों? उसमें उनको समझने वाली बात क्यों नहीं? उन्होंने जो बात बोली, जो मैंने सुनी, वो ये कि सनातन इज साइंटिफिक। तो सनातन धर्म वास्तव में विज्ञान है। हमारी जितनी भी चीजें हैं वो वैज्ञानिक है। एक चीज वो वैज्ञानिक है। जब हम गंगा मैया में जाते हैं ना, जब हम महाकुंभ में भी जाते हैं, त्रिवेणी घाट में भी जाते हैं, तो पहले हम गंगा जी का संगम का पानी लेकर के अपने सर में डालते हैं, उसमें पैर नहीं डालते हैं। क्यों? ये मैंने बचपन से किया है। क्यों? क्योंकि अगर पैर डालेंगे तो जो पैरों की तपिश है, गर्मी है, वो ऊपर आएगी, और अगर ठंडा पानी सर में डालेंगे तो गर्मी नीचे जाएगी। तो सनातन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइंस एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग। उसमें जाएंगे हम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सेइंग आई एम गॉड, हाँ, यू सब्सक्राइब टू इट? देखिए, हमारे यहाँ पे सनातन में क्या बोलते हैं? कण कण में भगवान है। तो कण कण में भगवान है जब हम मान रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर का जो हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा अजर अमर है ना? ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन कण कण में उन्होंने उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि जैसे हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, क्या आप वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है? उन्होंने कहा नहीं, मैं कृष्णा हूं। अब ये क्या वही वन एंड द सेम थिंग है या इसमें फर्क है, अलग अलग है? ये आपसे समझूंगा, लेकिन मानवी आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, मेरे को तो जो अभी तक मैंने सुना, ये दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जिसका अच्छा करियर चल रहा था, वो अच्छा सेटल थे, अच्छा कमा रहे थे, कहीं ना कहीं अगर वो हर चीज को त्याग करके सनातन को जानना चाहते हैं, सनातन में रुचि रखते हैं, तो फिर कई लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों आपत्ति है? क्या बाबा से कई लोग
जल रहे हैं। क्या अगर वो ज्ञानी, उनका कसूर क्या है? उनका कसूर क्या है? वो एक बाबा है, क्या वो पढ़े लिखे हैं? ये उनका कसूर है? क्या वो कसूर है कि वो थोड़ा ज्ञान, उनको थोड़े ज्ञान है ज्यादा, वो अगर वो ज्ञान देना चाहते हैं, ये उनका कसूर है? क्या वो फेमस हो गए रातों रात, लोग उनको पसंद करते हैं? जैसे अगर उनकी कोई भी वीडियो आप देख ले, अगर वो डांस कर रहे हैं तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्या ये उनका कसूर है? अगर कोई प्रवचन दे रहे हैं, लोग उस चीज को भी देखना चाह रहे हैं, क्या ये उनका कसूर है? क्या ये उनका कसूर है कि रातों रात उनको टीआरपी मिल गई और जो साधु संत बैठे थे महाकुंभ में उन लोगों को टीआरपी नहीं मिली? तो कहीं ना कहीं ये इनके ये कसूर क्या है? जलन की भावना दिख रही है, हाथ में जो है, जलन की भावना इनके मन से दिख रही है। क्या ये जलन की भावना है या उन लोगों का जायज सवाल है जिन्होंने शास्त्र के तरीके से, शास्त्र के नेत्रों से ईश्वर के बारे में जाना है? लेकिन किस तरीके से आप जब महाकुंभ में आए थे तब कोई आपको नहीं जानता था, सिर्फ आपके जो चाहने वाले हुआ करते थे या दोस्त होते होंगे, मित्र होते होंगे या परिवार के लोग होते होंगे, सिर्फ वही आपके बारे में जानते थे। आज हर कोई आपकी कहानी को जानता है। कितना बदलाव आ गया आपके जीवन में? नहीं वो एक्चुअली पहले भी जानते थे लोग, ऐसा नहीं है। परिवार वालों को तो मैं कॉन्टेक्ट में बहुत टाइम से नहीं हूँ ना, बट पहले भी बहुत सारी जगह पर जब मैं जाता था तो बहुत सारे लोगों को दिखता है ना ऐसे हो रहा देख के, यार ये बंदा, जैसे उन्होंने बोला कि ये तो खुश रहता है, यार कुछ तो है। अपने परिवार के लोगों की बड़ी इच्छा है अभय सिंह से बात करने की। बात क्यों नहीं करना? तो अभी तो बात कर लिया करिए थोड़ी बहुत। मन नहीं करता बात करना? क्या बात करेंगे यार, वो कहते कभी फोन पे ही बात करा दो। उनको टाइम पास करना है, खाना खाए भी नहीं, क्या भाई ये तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना। अब मैं वही बोला ना, उनको अभी भी अभय सिंह से बात करनी है। ममता कुलकर्णी को जानते हैं? उनकी पिक्चरें देखी हैं आपने? ठीक है यार, बहुत पहले बहुत पुरानी बातें होती हैं, जानते हैं हीरोइन है? हाँ वैसे नाम तो सुना ही है मैंने। अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हो गई है, उन पर भी विवाद गिरा रहा है। मैंने बोला तो उनको ये सब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, उनका कोई ना कोई फीस का तो होगा ना कि कौन महामंडलेश्वर बनता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आईएएस के एग्जाम क्लियर करते हैं तो क्वालिफिकेशन होती है ना, अब बाकी में भी होता है, तो उनको देख लो, जो पास हो रही है तो बढ़िया है। ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं मेले में, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उनको आप कैसे देखते हैं? नहीं वो काम तो बहुत किया ना उन्होंने तल्लीनता से। मतलब वो भारत के कई लोग जैसे थोड़ा जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वाले हैं ना, वो थोड़ा वैसे देखते हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आता यार भारत में इतनी गरीबी है, इतने गरीब लगे लोग कैसे 3-3 दिन खाना बांध के आते हैं, ऐसे आते हैं, ट्रेन में भी किराया नहीं होता है। अब वो तुम यहाँ पे बोलोगे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, भाई इतने सब नहीं हो सकता, यहाँ पे जुगाड़ से होगा थोड़ा बहुत। तो कभी किसी से प्यार किया? मन करता था प्यार करने का? नहीं मतलब ये गर्लफ्रेंड तो थी आपकी? गर्लफ्रेंड तो थी आपकी, ये तो आप पहले भी कह रहे थे। फिर मोह वाले माया वाले सवालों में भागे आप, अब आप माया को सत्य मानने लगे हो। नाम क्या था गर्लफ्रेंड? यही सब ना, आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे, ऐसे छोड़ा। अब जीवन छोड़ दिया उसको? नहीं छोड़ दिया नहीं, ये सब ऑलरेडी बहुत दर्द, बहुत जख्म पड़े हैं दिल पे, दिल तोड़ दिया किसी ने, तो फिर मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। नहीं वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का दिल तोड़ दिया आपने तो आपके लिए ना, मेरे लिए नहीं है, मैं तो हर रोज तोड़ता रहता हूँ। दिल तोड़ना आदत बन गई? अभी उन्होंने बताया ना कि यदि तुम्हारा स्विच दूसरे के पास है तो वैसे ही तुम फंसे हो, तो यदि उसका दिल तोड़ने का स्विच मेरे पास है तो वैसे ही वो इंसान फंसा हुआ था पहले। कि लड़कियों से तो अभी भी आप बात करते हो फोन पे? नहीं तो मैं सबसे बात करता हूँ, दुनिया से बात करता हूँ। क्यों? तो फिर क्यों करते हो आप? फिर तो कहते मैं बात नहीं करना चाहता। तो क्या मैं लड़की, मतलब उससे इसलिए बात नहीं, क्योंकि वो लड़की है। करोगे आप? लड़कों से भी तो कर रहा हूँ, आप वो नहीं देख रहे हो, मतलब आप बोलो उसका लिंग पे इतना की फोकस कर रहे हो, आप बात भी तो प्यार की परिभाषा क्या है फिर इसीलिए अभय सिंह की नजर में? तो प्यार की बातें थोड़ी करते हैं, वो भी तो देखो, वो पूरे आध्यात्मिकता है उसके हिसाब से बातें होती है सारी। तो आध्यात्म आपके लिए सर्वोपरि है? हाँ तो वही है ना, सत्य है। अब उसके अंदर वो प्रेम वाला जो होता है वो अलग चीज है ना। अभी भी प्रेम है मन में? महादेव के प्रति है ना प्रेम, और महादेव फिर प्रेम से जो भी देते हैं, जैसे बांसुरी दे दी अभी कि जा बहुत दिन हो गए। तो बांसुरी जरा बजा दीजिए ताकि हम अंतिम दौर में अब इस चर्चा को ले जाएं। बांसुरी जब बजाते हैं तो क्या प्रभु के साथ एकदम भक्ति में लीन हो जाते हैं? कुछ महसूस करते हैं आप? हो जाता है। आइए एक पंजा जरा हमारे साथ भी हो जाए। कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं। मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। अनुपम मिश्रा। आप हराना चाहेंगे, जिताना चाहेंगे मुझे? नहीं आपको जो चाहिए वही कर दूंगा। बताइए, चलिए आइए। डर लग रहा है? नहीं वैसे हार जाएंगे? हार से डरता थोड़ी है ना। चलिए तो देखिए ना। हार के शिव बन जाता हूँ, मेरे पास बैकअप है, तो हार के तो शिव बन गए। क्या है, एक ही बार पंजा लड़ाया, आप दूसरी बार लड़ा रहे हैं अनुपम मिश्रा से? नहीं छोड़ो ना, वो मेरी ऊर्जा जाती है ना उसमें, इसलिए। क्या मतलब हार स्वीकार कर रहे हैं? हाँ हार गए, हार स्वीकार कर रहे हैं?
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अभय सिंह है, अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महाकुंभ मेले में जिस तरीके से वो चर्चा का विषय है, यहाँ पर सदगुरु श्री सिद्धेश्वर जी महाराज से उन्होंने मुलाकात की और उनके बारे में इंटरनेट पर तमाम चीजों पर सर्च किया।